दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। दोस्तों, हर कोई सर्च कर रहा है आजकल हर जगह ओवर थिंकिंग से हम कैसे ओवरकम करें। ये टॉपिक एक इतना ज़्यादा सीरियस टॉपिक बन चुका है ना आज के टाइम पे कि हर कोई ओवर थिंकिंग एक तो इतना ज़्यादा कर रहा है और उसके बारे में सर्च करता है, ढूंढता है कि कैसे हम इससे रिलीफ पाएँ। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग जो है ना वो बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, आपके घरेलू कामों पे भी अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे और बात करते हैं इस टॉपिक की गहराई में जाकर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ हाउस वाइफ्स की ओवर थिंकिंग को लेके, क्योंकि जिस चीज़ से मैं जूझी हूँ, जिस चीज़ से मैं निकली हूँ, मैं उसी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ और मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी ना, सीरियसली इतना ज़्यादा सोचती थी किसी भी टॉपिक के बारे में, चाहे वो फैमिली के बारे में हो, चाहे वो फ्यूचर के बारे में हो। और इसने मेरे काम पे, मेरी डेली रूटीन पे इतना ज़्यादा अपना प्रभाव डाला ना कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। मैं कोई काम भी ढंग से नहीं कर पाती थी। हर जगह कोई घर का काम है, कुकिंग है, बच्चों के वो प्रिपेयर करना है स्कूल के लिए, उनकी डेली रूटीन है उसको अच्छे से फॉलो मैं नहीं कर पाती थी। ना मैं अपने बच्चों को स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम दे पाती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ना हमेशा आने वाले कल के लिए ज़्यादा उलझने रहती थी कि इन फ्यूचर क्या होगा। मैंने आज प्रेजेंट के टाइम पे बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं दिया। और जो कुछ साल मेरे रहे हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम्स रही है, और प्रॉब्लम सबकी लाइफ में रहती है। फैमिली को लेकर हो, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, हर तरह से कोई ना कोई डिस्टर्ब आज की दुनिया में है। तो मेरी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी समस्या हर इंसान की होती है। तो उस टाइम पे मैंने इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया और मेरा सब कुछ मतलब डिस्टर्ब हो गया। किसी भी काम को मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाई। तो आज वो सोचती हूँ कि मैंने कितना सारा समय अपना बर्बाद किया सोचने में, सिर्फ सोचने में इतना ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया। और सोचना अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, जिसने मुझे भी डिस्टर्ब किया। काफ़ी टाइम मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रही ओवर थिंकिंग को लेके। मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब रही, मेरा कोई काम में मन नहीं लगता था, ना बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए बिठा पाती थी, ना मैं अपने घर का कोई काम ढंग से कर पाती थी। किसी ने मुझे कोई छोटी सी कोई बात बोल दी तो मैं उसको इतना ज़्यादा सोचती थी ना, और फिर उसको सोचते सोचते बात को वो इतनी नेगेटिव वे में चली जाती थी ना कि मेरा सारा समय ना इसी चीज़ में बर्बाद हो जाता था। ना मैं अपनी फैमिली को समय दे पा रही थी ढंग से, ना हस्बैंड को ढंग से ट्रीट कर पा रही थी। तो एक ऐसा टाइम पीरियड मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे तो मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, मुझे आगे अपनी लाइफ में कुछ करने को नहीं मिलेगा। और मैं आने वाले फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रही हूँ। मैं आज सारा काम मेरा अस्त व्यस्त रहता था, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में बहुत सारे सर्च किए, बहुत जगह पर मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सुनी, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर आजमाई कि क्या पता मैं इस ओवर थिंकिंग से निकल पाऊँ। लेकिन दोस्तों, आपको मैं सच बताऊँ, आप कोई भी वीडियो देखते हो, कहीं से आपको सुनने को मिलता है, कोई साधु संत से सुनने को मिलता है, कुछ टाइम ना आप उस चीज़ को फॉलो करते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो आपके दिमाग से निकल जाती है और फिर से आप अपने पास्ट के उसमें आ जाते हो। फिर से आपका वही डेली सोचना, हर चीज़ को उस तरह से करना, फिर दोबारा से आपका वही हैबिट बन जाती है, क्योंकि वो तो आपकी हैबिट होती है। लेकिन दोस्तों, अगर इससे आपको निकलना है ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप पर। और एक हाउसवाइफ जो सारा दिन अपने घर के सारे काम करती है, अगर वो डिस्टर्ब होके करे ना तो वो खुद अपने को भी शारीरिक रूप से परेशान कर रही होती है, क्योंकि ना उसका माइंड फ्रेश रहेगा, ना वो अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल भी ज़्यादा सीरियस रहेगी, बस ओवर थिंकिंग करती रहेगी और उसका प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा। तो भाई, ये मेरे साथ हो रहा था। मैंने इतना ज़्यादा अपना समय बर्बाद कर दिया ओवर थिंकिंग को लेके कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे मेरे बच्चे आगे फ्यूचर में अच्छा कुछ कर पाएंगे। मैं आज आज के बारे में सोच सोच के इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि मैंने अपना फ्यूचर बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था। तो दोस्तों, इससे निकलने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। जैसे मैंने आपको बोला कि वीडियोस भी देखी, बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन जब तक आप अंदर से किसी चीज़ को करने की नहीं ठानते ना अपने आप से, तब तक आप उस चीज़ से कभी निकल ही नहीं सकते। वीडियोस देखना सिर्फ मात्र इसका एक कोई उपाय नहीं है कि आप वीडियो देख ले, किसी को सुन ले, साधु संत को, तो आप सही हो जाओगे। जब तक आप अंदर से इस पे काम नहीं करोगे ना, आप कभी भी इससे ओवरकम नहीं कर सकते हो। और ओवर थिंकिंग तो इतनी खराब होती है जो आपको बिल्कुल डिप्रेशन में डाल देती है। आप ना खुद ही अपने आप से बात करने लग जाते हो अकेले में।
आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो किसी टॉपिक को लेके, कुछ कुछ भी हो जाता है फैमिली में, कोई भी बात किसी ने आपको कह दी, फैमिली रिलेटिव कहीं पर भी आप बाहर निकल रहे हो तो आप इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हो। बहुत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये, और मैंने तो इससे इतनी मुश्किल से ओवरकम किया है ना, तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बाहर निकलना शुरू किया, काफ़ी टाइम में अंदर रही, मैंने ज़्यादा ना ही मैं किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाती थी, ना मैं किसी से बातचीत करती थी, मैं अकेले ही बहुत परेशान रहती थी। लेकिन फिर मैंने निकलना बाहर शुरू किया, वॉकिंग स्टार्ट की, अपने फैमिली, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे मिलना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया, थोड़ा सा समय अपने आप को दिया, ताकि मैं, देखिए घर के काम जो होते हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग हो, वो तो उसको करने ही करने, लेकिन उन सबको लेकर खुशी से करना है ना, अपने मन की खुशी से करना, और आप कभी भी उस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना पड़ता है। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे हर चीज़ बहुत अच्छे से करनी है, और मुझे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि अपने आप को डिस्टर्ब करूँगी तो मैं खुद ही बीमार पड़ूंगी, मैं खुद ही अपने आप को खुद ही बीमारियों से घेर लूँगी। और सच में इस ओवर थिंकिंग से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई ना, बहुत ज़्यादा हुई। पर धीरे धीरे फिर मैंने बाहर निकलना शुरू किया, सबसे बात करना शुरू किया। और किसी, सबसे बड़ी चीज़ है ओवर थिंकिंग कब होती है, जब आदमी किसी की कोई छोटी सी बात को भी इतना सीरियसली ले लेता है, उसको फ़र्क पड़ता है किसी की बातों से। मैं ये नहीं कहती कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फ़र्क सबको पड़ता है, लेकिन आप उसको ना सुन के थोड़ी देर बाद ना उसको अपने दिमाग से निकाल दो। जब बोलते हैं ना एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। किसी की बात को इतना सीरियसली मत लो जो आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको डिस्टर्ब करे। तो सुनो और उसको एकदम से अपने माइंड से हटा दो और अपने किसी काम में लग जाओ। और सबसे बड़ी चीज़, अपने आप को बिल्कुल बिजी रखो, बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी को अपना समय दोगे ना, तो उस समय का वो बहुत ही ज़्यादा गलत उपयोग करता है। तो ऐसा समय किसी को अपना दो ही मत कि आप भी डिस्टर्ब हो जाओ और साथ में अगला भी डिस्टर्ब हो जाए। तो आप अपने को इतना ज़्यादा बिजी रखो कि आप सिर्फ अपना टाइम, जो काम है उसे टाइम टू टाइम करो, और एक फैमिली को भी समय दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को समय मत दो, समय दो, लेकिन उतना दो जितना ज़रूरी है। फालतू की बातों को सुनना और फालतू की वो गॉसिप्स करना, ये इन चीज़ों को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो, अपने बिल्कुल अपनी लाइफ से ही निकाल दो, और हर चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम दो। तो जब बाहर मैं निकली, मैंने अपने आप को समय दिया थोड़ा सा। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल किसी से मिलो नहीं, बातचीत नहीं करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के टाइम पे जब लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी अकेलापन है ना, तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और वो ओवर थिंकिंग को भी बढ़ाता है। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि सब बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, वॉकिंग करना स्टार्ट कीजिए, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए। हम ना सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम अपने बच्चों को बिल्कुल समय नहीं देते। आजकल तो क्या है, फ़ोन्स हो गए, हमें भी बस वो वीडियोस स्क्रॉल करने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा सा टाइम अगर बच्चों के साथ बैठ जाओ, उनसे बातें कर लो, तो बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अपना जो टाइम का रूटीन है, आपका जो पूरे दिन का रूटीन है ना, उसको ऐसा बना लो कि आप किसी भी टाइम फालतू मत रहो। सुबह से शाम तक अपने सारे काम बहुत खुशी से करो, और उसके बाद शाम होते ही थोड़ा वॉक कर लो, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, बातचीत करो, क्योंकि बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपको ओवर थिंकिंग से निकालता है बाहर। तो भाई, इस तरह की चीज़ें करने के बाद ही मुझे बहुत रिलीफ मिला, और मैंने अपने आप को टाइम भी दिया और ओवर थिंकिंग से भी ओवरकम किया, तो बहुत ज़्यादा लाइफ इजी हो गई। और अभी धीरे धीरे इसमें मेरा इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है, और बहुत ज़्यादा मैं अपने आप में बेटर फील करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ओवर थिंकिंग से निकल सकते हो, और जब तक आप मन के अंदर नहीं ठानोगे ना कि हमें निकलना है, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। ओवर थिंकिंग तो एक बहुत छोटा टॉपिक हो गया, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में होती है, तो उन सब से निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ से मजबूत बनना। तो दिमाग से मजबूत आप तभी बन सकते हो जब आप फालतू की बातों को इग्नोर करो, किसी की फालतू की बातें सुन के आप अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करो। जो कोई आपको कोई कुछ भी कह रहा है, तो आप उसको सुनो और अपने दिमाग से निकाल दो, और तभी आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। तो दोस्तों, आप भी कर सकते हैं ओवरकम अपनी ओवर थिंकिंग से। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस तरह से मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। सो आज की टॉपिक में बस इतना ही बोलना चाहूँगी। सो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय।